हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सन फिजिक्स। लास्ट हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट स्टार्ट किया था और उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि करंट किसी वायर में फ्लो हो रहा है, सपोज उसे हम आई से शो कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से शो करते हैं। तो आई और वीडी इसमें क्या रिलेशन है, हम इस टॉपिक के अंदर ये कवर करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज ये एक कॉपर वायर है और इसकी लंबाई L है, एरिया A है। अब अगर हम इसमें बैटरी से कनेक्ट करते हैं या सेल से कनेक्ट करते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं, इस तरह से स्विच ऑन करते हैं, तो इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए वायर से आते हुए और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। और जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट, ये मान लिया फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मूवमेंट इस तरफ होगा। सपोज ये एवरेज वेलोसिटी वीडी, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं, उससे इस नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें जो करंट है उसका फॉर्मूला क्या रहता है। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब इस पूरी वायर में से कितना चार्ज फ्लो हुआ उसके लिए हमें पता है कि वो फॉर्मूला होता है N इंटू ई, जहां N है इस पूरी वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें कैसे पता कि पूरी वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम ये मान लेते हैं लेट स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर पर यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर। तो कॉपर वायर की यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए n। हमारे पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जितने वन वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना आ गया, स्मॉल n a l। अब q क्या हो जाएगा, n की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, तो q हो जाता है स्मॉल n a l इंटू ई। ये टोटल चार्ज हो गया। अब करंट क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 में अगर इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग 3 in 1, what will we get? I is equal to NaLe by T। अभी जो L by T है, इतना डिस्टेंस बाय टाइम, वो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं NaVd इंटू ई। तो I बराबर हो गया NeA इंटू Vd। ये रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इससे जो अगला टॉपिक है उसमें हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेकिन उस अगले टॉपिक से पहले एक और छोटा सा टॉपिक है और उसका नाम है मोबिलिटी। किसी भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी को म्यू से शो करते हैं। और ये क्या होता है, देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल तभी मूव करेगा जब कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मान लिया एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो 1 में Vd बाई ई से करेगा और इसी को बोलेंगे मोबिलिटी। यानी कि मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि उस चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता हो, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मूव कर रहा है उससे डिवाइड कर दो तो आपके पास उस चार्ज कैरियर की मोबिलिटी आ जाती है। यूनिट क्या होंगी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन बाय कूलाम, तो मीटर कूलाम बाय न्यूटन सेकंड। या फिर एक और हो सकती है मीटर पर सेकंड बाय वोल्ट बाय मीटर।
तो इस केस में मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड, तो ये यूनिट ऑफ म्यू हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, मोबिलिटी की यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, 10th में भी आप इसको V प्रोपोर्शनल टू I इस तरह से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी एक बार प्रॉपर डेफिनेशन समझिए, क्योंकि इसमें कई स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होता है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अब आगे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। सपोज ये कोई वायर है, ठीक है, हमने इसके एंड के अक्रॉस V वोल्टेज अप्लाई करी, इसमें करंट आया I। तो ध्यान ये दीजिए कि पहले क्या वोल्टेज या करंट, पहले वोल्टेज देंगे तभी करंट आएगा ना। इसका मतलब जो करंट है वो डिपेंडेंट है और जो वोल्टेज है दैट इज इंडिपेंडेंट। तो जो डिपेंडेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट पे। यानी कि इसका जो लिखने का तरीका होगा वो V प्रोपोर्शनल टू I के बजाय I प्रोपोर्शनल टू V ये रहेगा। एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट के हिसाब से है वो ये चीज है, क्योंकि करंट के साथ वोल्टेज नहीं चलता, वोल्टेज के साथ करंट चलता है। वोल्टेज होगी तो करंट होगा। There is a possibility that a voltage exists even without current, but it never can be possible that current is there but voltage is not there. इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो करंट है ना कि वोल्टेज। तो इसके हिसाब से हम जो इसे लिखेंगे तो I प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन एक ट्रेंड की वजह से हम इसको पलट देते हैं तो V प्रोपोर्शनल टू I या फिर V इज इक्वल टू IR, क्योंकि जब प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट है दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, इसमें जैसे मैं कह रहा था कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है, लेकिन बाकी चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसा ना हो कि टेम्परेचर बदल रहा है, ऐसा ना हो एरिया चेंज हो रहा है, ऐसा ना हो कंडक्टर की लेंथ बदल रही है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तब ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। ओम्स लॉ तभी होल्ड करता है जब फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया, लेंथ, ये सब चीज़ें बदली ना जाएं, केवल तभी ये वैलिड है, अदरवाइज ये लॉ वैलिड नहीं होगा। अब आगे हम इसे डिराइव करेंगे। डिराइव कैसे करते हैं, तो अब हम कर रहे हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट हम करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से। हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है E टाउ बाय m। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये रिलैक्सेशन टाइम यानी कि दो कोलिजन के बीच का टाइम जो लास्ट वीडियो में हमने किया था, m मास ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब हमें यह भी पता है कि अगर ये कंडक्टर है, इसकी वोल्टेज V है, दोनों एंड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E वाली बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया है और लेंथ L है, तो हमें पता है कि जो E होता है वो V बाय L होता है। इसमें पुट कर देते हैं तो VD की वैल्यू क्या हो जाती है, E V बाय ML टाउ। अब हमें पता है, अभी हमने लास्ट डेरिवेशन किया है, वी नो दैट करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है I इज इक्वल टू NEA VD। VD की ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो I बराबर हो जाता है NEA EV टाउ बाय ML, या फिर I बराबर NE स्क्वायर A टाउ बाय ML इंटू V। अब ध्यान दीजिए, ये जो पूरी टर्म है
n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए एरिया, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ। ये कंडक्टर आपका, इसका एरिया, जब आप करंट फ्लो करा रहे हैं एरिया नहीं बदल रहा, लेंथ नहीं बदल रही। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप वैसे भी नहीं बदल सकते, चार्ज नहीं बदल सकते। नंबर डेंसिटी, कोई भी मटेरियल आपने लिया है उसकी पर यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी मटेरियल पे डिपेंड करता है। करंट फ्लो होते होते मटेरियल चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने कॉपर में करंट फ्लो कराना शुरू हुआ और वो आयरन में बदल गया, इसका मतलब एन भी फिक्स हो गया। तो ये सारी टर्म्स एक तरह से कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो टॉ भी नहीं बदलेगा। तो इसको मैं अगर इधर ले आऊं तो V इज इक्वल टू एम एल बाय एन ई स्केयर ए टाउ इनटू आई। तो व्हेन फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, यहां कर देते हैं एम एल बाय एन ई स्केयर ए टाउ इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। तो इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, ये वो फॉर्मेट है जिसमें आप पढ़ते आ रहे हैं, वरना एक्चुअल में हम इसको लेके चलते हैं तो I प्रोपोर्शनल टू V। जैसा कि हमने कहा था कि व्हेन फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से जो V बाय आई है वो आ गया एम एल बाय एन ई स्केयर टाउ ए, और इसको मैं R से शो कर देता हूं और इसे हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूं R इज इक्वल टू V बाय आई, तो अगर वोल्टेज डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, नहीं, वोल्टेज डबल होगा तो करंट डबल होगा, इनका रेशियो एज इट इज रहेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज या करंट पे डिपेंड नहीं करता। यूनिट क्या हो जाएंगी, यूनिट होती है ओम, या फिर, और ओम किसके बराबर हो गया, ये वोल्ट में है वोल्टेज और करंट एम्पियर में है, तो ओम इज इक्वल टू वोल्ट बाय एम्पियर, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, जब उसके एंड के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से उसमें करंट कितना फ्लो होने लगे, 1 एम्पियर, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा। इस डेफिनेशन को लिख भी देते हैं, देखिए डेफिनेशन हो जाती है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज said to be 1 ohm if 1 ampere current flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across its end। यानी कि एक कंडक्टर के एंड के अक्रॉस अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से उसमें फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा।